अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। और मैं हूं सितफा इलियास। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कफोर्स की बैरून मुल्क एक एक्सपोर्ट का आगाज कर दिया है, जिसके तहत परवाज कार्ड प्रोग्राम के कामयाब उम्मीदवारों को बैनुल-अक़वामी रोजगार के मौक़े के लिए रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में एक तकरीब के दौरान परवाज कार्ड के तहत बैरून मुल्क जाने वाले 135 नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें अलविदा कहा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोग्राम सूबे के नौजवानों को आलमी मयार की हुनरमंदी फराहम करने और उन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके दिलाने के लिए एक अहम कदम है। उनका कहना था कि सिलेक्शन मुकम्मल तौर पर मेरिट पे की गई है, जबकि नौजवानों को कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, हेल्थ और एनर्जी जैसे शोबों में तरबियत देकर बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत पंजाब 5 लाख बच्चों को आलमी मयार की स्किल ट्रेनिंग फराहम करने के मिशन पर काम कर रही हैं, ताकि वो बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान न सिर्फ रोजगार हासिल करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के सफीर के तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने फैसलाबाद में मजालिस और जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात की, जिसमें मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी, इंतज़ामी इक़दाम और अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर, मुआविन ख़ुसूसी ज़िशान मलिक, कमिश्नर फैसलाबाद RPO सुहेल सुखेरा और दीगर मुतल्लिक़ा अफ़सरान भी मौजूद थे। जबकि मुंतज़मीन की जानिब से जाफ़र नकवी, सैयद इफ्तिखार नकवी, हसनैन शरासी, मोहम्मद कासिम, तसद्दुक़ हुसैन, अब्बास हैदर, मुमताज़ हुसैन, आगा मेहदी और अम्मार अली ने शिरकत की। इस मौके पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सहूलियात की फराहमी और इंतज़ामी इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन से मुसलसल राबते में हैं, ताकि तमाम इंतज़ामात बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि आशूरा के जुलूसों और मजालिस का पुरअमन इनेकाद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलों समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात का भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। पाकपतन पीर सुल्तान रोड टूट फूट का शिकार। सड़क से उड़ने वाले गदो गुबार से शहरी परेशान। इंतजामिया की जानिब से ना तो सड़क की तामीर की जा रही है और ना ही उसका पैच वर्क किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अहमद शाह से। जी अहमद शाह बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं पीर सुल्तान रोड पर मौजूद हूँ, जो कि उर्स बाबा फरीद पे सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ से जो रात और दिन को शहरी गुजरते हैं और दरबार की तरफ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो सड़क है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और जो है गर्दो गुबार उड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी है जो सांस की जो है बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस सड़क को अगर नहीं बनाया जा सकता तो इस पर पैच वर्क तो किया जा सकता है, मगर इंतज़ामिया की तो इस तरफ नज़र ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि जल्द से जल्द इसका पैच वर्क किया जाए, ताकि जो है यहाँ से जो गुजरना आसान हो जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पंजाब में खेलों के फरोग की तारीख में एक अहम पेशरफ के तौर पर 19 मुफ्त CM स्पोर्ट्स अकेडमीज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन अकेडमीज में 19 मुख्तलिफ खेलों में आलमी मयार की मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें नौजवान को अपनी सलाहियतें निखारने के बेहतर मौके मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इब्तदाई मरहले में 2500 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि ये अकेडमी 6 से 19 साल तक के बच्चों के लिए साल भर मुफ्त तरबियती सहूलियात फराहम करेगी। फैसल अयूब खोखर के मुताबिक पहले फेज में लाहौर में अकेडमीज कायम की गई हैं, जबकि अगले मरहले में इसे डिविजनल और रीजनल सतह तक तौसीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत नौजवानों को खेलों के यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल के चैंपियंस तैयार किए जा सकें। सूबाई वज़ीर ने दावा किया कि पंजाब ने नेशनल और कायदे आज़म गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि इन अकेडमीज में जदीद कोचिंग और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि इन अकेडमीज के जरिए पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बिलखुसूस ओलंपिक्स में मेडल्स जितवाने वाले खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे।
रुक करते हैं सरगोदा का, जहां 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश के बाद कत्ल के वाक़े पर सियासी हुकूमती सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए हुन्ना परवेज भट्ट ने वाक़े को इंसानियत सोज और नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला ये वाक़या पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई कि केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और मुल्जिम को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलाई जाएगी। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि कम उम्र बच्चियों को निशाना बनाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और ऐसे जराइम पेशा अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। उन्होंने बताया कि सरगोदा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना मुल्जिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है, जो एक मस्बत पेशरफ्त है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। खैरपुर में आज मुहर्रमुल हराम का जुलूस इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाला जा रहा है। जुलूस में शहर और गिरदोनवा से हज़ारों अज़ादार शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान मंगट से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, बताता चलूँ कि खैरपुर में आज हज़रत गाज़ी अब्बास से जो शहीद वफ़ा हैं करबला के, उनका 120 साल दीनी मातमी जुलूस है मरकज़ी अंजमन हैदरी से बरामद हो चुका है, जो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ छतरी चौक पर पहुंचेगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर छतरी चौक में शहर भर से तकरीबन मुख्तलिफ अंजुमनों और तंजीमों के 300 से जायद जो मातमी जुलूस हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। यहाँ छतरी चौक पर आकर यहाँ पर सीना जनी की जाएगी और जो जो करबला के जो शहीद है उनको खराज अकीदत पेश किया कर जाएगा। और खास तौर पर ये हजरत अब्बास है जो शहीद वफा है, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अलमबरदार से बहादुरी की, शुजाअत की जो मिसाल कायम की, उसको खास तौर पर जो आज के दिन में यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जाता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस जो यह तारीखी मातमी जुलूस है, इसमें सिंध भर से लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में जो अज़ादार हैं वो शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं और अपनी जो एक मोहब्बत है, जो अकीदत है करबला के शहीदों के साथ, वो यहाँ पर पेश करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के एहलकार भी और अफसरान भी इसमें सिक्योरिटी के जो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के 1300 से जायद जो एहलकार हैं, जिनमें खवातीन भी हैं, वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही हैं। दूसरी तरफ तकरीबन 150 से जायद जो कैमरे हैं, उनकी CCTV कैमरे, उनकी मदद से भी शहर भर की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी किस्म का भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। और हंगामी हालात के लिए जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर QRF भी मौजूद है, कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा हो तो फौरन तौर पर रिस्पांस दिया जा सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और रोड सेफ्टी और नौजवानों में शगुन उजागर करने के लिए बूचावे पुलिस सेंट्रल 1 जोन के ज़ेरे एहतमाम मकामी यूनिवर्सिटी गुजरावाला में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खुसूसी DIG मोटरवे पुलिस इमरान शाहिद थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सड़क हादसा 5 से 29 साल उम्र के नौजवानों की अमवात की बड़ी वजूहात में शामिल है, लिहाजा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और महफूज ड्राइविंग इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदाराना रवैयों, एहतियाती तदाबीर और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के जरिए कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सकता है। सेमिनार के दौरान तलबा को ट्रैफिक कवानीन, रोड साइज, पैदल चलने वालों के हुकूक, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर DIG इमरान शाहिद ने यूनिवर्सिटी में मंशियात आगाही मुहिम का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने तलबा की तैयार करदा आगाही खाकों, मालूमाती नुमाइश और तख्लीकी काविशों को सराहते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात के खिलाफ माशरती शऊर बेदार करने में फ़ौल किरदार अदा करें। DIG इमरान शाहिद का कहना था कि मनशियात और ट्रैफिक हादसात दोनों नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरात हैं, जिनसे निपटने के लिए इदारों, तालीमी मराकज़ और मुआशरे के तमाम तबकात को मिलकर काम करना होगा। सेमिनार के अख्ताम पर नौजवानों को रोड सेफ्टी, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और समाजी जिम्मेदारी के फ़रोग़ का पैगाम दिया।
मंडी बहाउद्दीन में महकमे ज़राअत तौसी और एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के इश्तराक से धान की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गोजरा के मकामी मैरिज हॉल में मुनक़िदा सेमिनार से डायरेक्टर ज़राअत तौसी गुजरात डिवीज़न डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइश, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल, रीजनल मैनेजर एंग्रो फर्टिलाइजर सारिम महमूद और दीगर मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइश ने कहा कि ज़मीन माँ की मानद है जो इंसान को खुराक फराहम करती है, इसलिए इसकी ज़रख़ीज़ी का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने नामियाती मादे की अहमियत पर जोर देते हुए फसलों की बाक़ियात को जलाने के बजाय ज़मीन में काश्त करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने फसलों की बाक़ियात जलाने से माहौल और ज़मीन की सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से भी आगाह किया। सेमिनार में हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों, खुसूसन किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फ़वाइद पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर रब नवाज ने धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी, जड़ी बूटियों और कीड़ों के मौसर तदारुक के तरीक़ों पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने धान की फसल पर ममनुआ ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से भी काश्तकारों को आगाह किया। सेमिनार के अख्ताम पर काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की जानिब से मालूमाती प्रोग्राम के इनेकाद को सराहते हुए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मीरपुर खास में अब्दुर्रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी और SSP सैयद फिदा हुसैन शाह ने हवाले से शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसगाहों का दौरा किया। दौरे के मौके पर इमाम अज़ाखानों के मुंतज़मीन मुलाकात और सिक्योरिटी सहूलियात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर समीर नवाब अब्दुर्रऊफ गौरी का कहना था कि जिला अज़ाखानों और जुलूस की गुजरगाहों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है। पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए, जिसकी मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि ज़िले हुकूमत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम इदारों की जानिब से बेहतर इंतजाम किए जाने पर हमें मुकम्मल इत्मीनान है। और ज़िला मुल्तान में आज मुहर्रम अल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस ने मुहर्रम अल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए जामी सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया है। CPO मुल्तान सादिक अली जोगर की हिदायत पर ज़िले भर में 182 मजालिस और 88 जुलूसों के लिए 2650 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी हैं, जबकि मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए सख्त निगरानी की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि हर आने वाले अफराद की मुकम्मल स्कैनिंग को लाजमी करार दिया ताकि किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी खतरे को पर सके। CPO सादिक अली जोगर ने कहा कि अमन और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वह मुहर्रम के दौरान अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जोनिया डिवीजन में तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत की बिजली चोरी बेनकाब कर दी है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक गांव भागो के आराई में एक ट्यूबवेल कनेक्शन पर बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी, जिसे कंगनपुर वेस्ट सब डिवीजन की टीम ने दौरान चेकिंग पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी के वाज़ेह शवाहिद सामने आए, जिस पर सारिफ के खिलाफ 1,15,512 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल आयद कर दिया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुतल्लिका सारिफ गुज़िश्ता 2 साल से मुबैना तौर पर बिजली चोरी में मुलव्वस था, जिसके बायस कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन बिल इम्तियाज जारी है और ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। CEO लेस्को ने इस अज़्म का इरादा किया कि बिजली चोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाएगा, ताकि बिजली के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाया जा सके। मीरपुर खास में मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस अयाम के सिलसिले में मरकजी तंजीम ताजवान मीरपुर खास की जानिब से दावत तलीम का एहतमाम वन स्टेशन ऑफिस में मुनक्किद किया गया।
मीरपुर खास वन सोल्यूशन ऑफिस में मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से दावत तलीम के मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात, मेयर अब्दुर्रऊफ कौरी, मजहबी रहनुमा मौलाना हफीजुर रहमान, हाफिज सादिक सईदी, हाफिज महमूद कादरी, हाफिज तारिक कादरी समेत मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों, MQM ओहदेदारान, बुकला, NGO सहाफ़ियों, तालीमदान, पुलिस अफसरान, CTD अफसरान और मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शिरकत ने मुहर्रमुल हराम की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालते हुए इत्तेहाद, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर शिरकत की तवाज़ुन दनीम से की गई। तकरीब में मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी कराई गईं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सूबे भर में टैक्स नहादहिंदगान और बेज़ाब्तियों में मुलविस इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक टैक्स की अदम अदायगी पर 15 डेवलपर्स के दफातर सरबा मोहर कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में मार्किस और मैरिज हॉल्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान डिवीजन में की गई हैं, जहाँ इन्फोर्समेंट टीमों ने मुताद्दिद कारोबारी इदारों का रिकॉर्ड चेक किया और मुश्तबा मामलात की छानबीन की है। तर्जुमान के मुताबिक मुतादिद रेस्टोरेंट्स का सेल रिकॉर्ड जब्त किया गया, जबकि 25 इदारों को कानूनी नोटिस भी जारी किए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात में सेल रिकॉर्ड और टैक्स अदायगियों के दरमियान तजादात सामने आने पर मजीद कार्रवाई की गई। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सपरा का कहना है कि बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ जुर्माने, सेलिंग और कानूनी नोटिस समेत सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स की वसूली में बेज़ाब्तगियों और टैक्स गोशवारों में खुर्द-बुर्द के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है, ताकि कौमी महसूलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन PRA के मुताबिक अवाम के अदा करदा टैक्स कौमी अमानत है और जालसाजी या टैक्स चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कसूर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ने फ्लड मॉक एक्सरसाइजेस का कामयाब इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ इदारों ने हंगामी हालात में बरवक्त रद्द-ए-अमल और इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मोहम्मद इरफान। कसूर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा और DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की जेर निगरानी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का कामयाब इनेकाद किया गया। फर्जी मश्क में पाक फौज, सतलुज रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी, पुलिस और रेस्क्यू 1122 समेत मुतलका इदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये ज़रूरी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ऐड किया जा रहा है, 11 स्टड्स बनाए जा रहे हैं, इनका मकसद इरोजन की रोकथाम है। इरोजन का मतलब है कि जो ज़मीनी कटाव हो रहा है, जो ज़मीन हमारी दरिया के अंदर कट के गिर रही है, जो लैंड का लॉस हो रहा है, उसके तदारुक के लिए है। और इन स्टड्स के बाद आप देखें कि जहाँ पे ये 2 से 3 स्टड्स बन चुके हैं, तो वहाँ न सिर्फ इरोजन का ख़ात्मा हुआ है, रुकी है, बल्कि जो है लैंड रिक्लेम होना शुरू हुई है, यानी कि जो दरिया बुर्द हुई थी ज़मीन, वो वापस जो है रिक्लेम हुई है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान पानी में डूबने वाले अफराद को बचाने, शहरियों के महफूज इनखला और फौरी तिब्बी इमदाद के फराहमी समेत मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशक की गई। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर पुलिस टीमें भी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक मावनत के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक रहीं। इस मॉक एक्सरसाइज के तवज्जो से मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके इदारे प्री फ्लड जो है एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसका अगर अहाता किया जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। और अगर हमें इस दफ़ा फ्लड का सामना करना पड़ा तो इंशाअल्लाह पहले से बेहतर तौर पे रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स लिए जाएंगे। गुज़िश्ता बरस तारीख का बुलंद तरीन सैलाब आया। इस दफ़ा मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने मानसून सीज़न से कबल ही तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट कर दिया। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे 24 घंटे मुतहर्रक रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में ज़राई मंडियों की जदीद कारी और इस्लाहात के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। पामरा बोर्ड ने माली साल 2026-27 का बजट मंजूर करते हुए मार्केट मॉडर्नाइजेशन मंसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करने का फैसला किया, जिसका मकसद ज़राई मार्केटिंग निज़ाम को ज़्यादा मौसर, शफाफ और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। इजलास में सूबे भर में मौसर निगरानी के लिए पामरा का नजरसानी शुदा आर्गेनू प्रोग्राम भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत इजाफी डायरेक्टर जनरल और 9 डिविजनल डायरेक्टर्स की नई आसामियों की मंजूरी दी गई है।
घोटकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों ने ठंडक हासिल करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। नौजवान, बच्चे और दीगर शहरी बड़ी तादाद में पूल्स में पहुंच रहे हैं, जहां वो न सिर्फ गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं बल्कि तफरीह से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इरफान नराई की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जो घोटकी के शहरी हैं उन्होंने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त जो है घोटकी के शहरी मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ ज़िले घोटकी में जो गर्मी की शिद्दत है वो 50 सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुकी है। यहाँ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हम स्विमिंग पूल में आए हैं अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत है वो 45 टेम्परेचर है और जो उसकी फील है वो 52 पे जा रही है, इसलिए शहरियों ने जो है वो स्विमिंग पूल का रुख किया है ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी। गर्मी बहुत बढ़ गई है, सो इस वजह से हमने दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि स्विमिंग पूल में वो गर्मी की शिद्दत कम करें, तो दोस्तों के साथ आए इधर। तो बहुत गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग भी। आज हमने सारे दोस्तों ने मिलके स्विमिंग पूल का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद हैं जो हमारे साथ इधर स्विमिंग पूल पे आए हुए हैं। और जो गर्मी की शिद्दत है आज 45 सेंटीग्रेड तक है। जैसा कि घोटकी में गर्मी की शिद्दत की वजह से हम जो है ना वो स्विमिंग पूल का रुख किया है और इस गर्मी को मिटाने के लिए हम स्विमिंग पूल में जो है ना एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग भी बहुत है, इसीलिए हमने यहाँ का रुख किया है और संगत के साथ चले आए हैं। सारे हमारे दोस्त भी आए हैं। गर्मी की वजह से स्विमिंग पूल पर जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उनकी आपने बातें सुनी। उनका मजीद यही कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से हम आज जो है स्विमिंग पूल पर आए हैं एंजॉय करने के लिए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। दादू में दरख्तों की मुबैना गैर कानूनी कटाई के मामले पर सिंध हाई कोर्ट एट कराची की मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने डिप्टी कमिश्नर दादू से रिपोर्ट तलब कर ली है। इंचार्ज MIT कराची मोहम्मद जहांगीर खान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर दादू को 15 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी की गई है। मकामी शहरी अब्दुल्ला रस्मानी ने तहसील जोही के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल यूनियन कौंसिल वाही पांथी, सावर, टंड रहीम खान और काछो बाला में दरख्तों की कटाई की निशानदही करते हुए माहौलियाती असरात पर तशवीश का इजहार किया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नायाब नस्ल के दरख्तों की कटाई से माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात बढ़ रहे हैं, जबकि मामले पर सिंध हाई कोर्ट से नोटिस देने की भी इस्तदा की गई थी। अदालती नोटिस के बाद जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तजा अली शाह के मुताबिक जिले में गैर कानूनी कटाई और दरख्तों की नकलो हमल पर दफा 144 नाफिज है, जबकि इस पे अमल दरामद मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद अपनी ज़ाती ज़मीन से दरख्त काट कर फरोख्त करते हैं, ताहम रिपोर्टें वक्तन फ़वक्तन मुतालिका हुकाम को भिजवाई जाती हैं और मौजूदा मामले पर भी रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। खैरपुर के इलाके चंदो बस्ती में मुबैना ज़्यादतियों, ज़राई पानी की बंदिश और बाज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मकीनों ने शदीद एहतजाज किया है। गाँव खलीफो मोहम्मद रमज़ान कांधड़ों के रिहायशियों ने पीर गोट लिंक रोड पर टायर जलाकर धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बाज़ अफराद ने उनके घरों पर जदीद हथियारों से हमला किया और इलाके में खौफ व हिरास फैलाया। उनका कहना था कि उन्हें एक मुबैना कत्ल केस से दस्तबरदार होने के लिए दबाव का सामना है, जबकि ज़राई पानी की बंदिश से उनकी ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक वाक़े के कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर इलाके में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि बाज़ अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ज़राई पानी की बहाली यकीनी बनाई जाए और मुतासरा खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मीरपुर माथेलू में डिप्टी कमिश्नर कोठी मंजूर अहमद किमरानी की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुहर्रम हाल के दौरान अमन ओमान की सूरत हाल और इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल आतिफ, SSP घोटकी मोहम्मद अनवर के थान, हसास इदारों के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में अमन ओमान का क़याम तमाम तबक़ात की मुश्तरका जिम्मेदारी है और रवादारी और बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देकर शरपसंद अनासर के अज़ाइम नाकाम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं से अपील की कि मजालिस और मातमी जुलूसों के दौरान मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए।
विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल आतिफ ने कहा कि हसास इलाकों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि तमाम मकातब फिक्र को ज़ाब्ते इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SSP कोचगी मोहम्मद अनवर केतरान ने कहा कि अमन कमेटी मुख्तलिफ मकातब फिक्र के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक अहम फोरम है जो बाहमी राब्ते और मसाइल के हल में मौसर किरदार अदा कर सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी और मिलावटी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ DG फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 14 मकामात पर सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया बरामद होने पर उन्हें मौके पर तलब कर दिया गया, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक तलब किए गए सामान में 10,950 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 1,300 लीटर मिलावट शुदा दूध, 30,000 साशे गुटखा, 250 किलोग्राम गला सड़ा गोश्त और 425 किलो ममनुआ चाइनीज नमक शामिल है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मिलावट माफिया को मजमूई तौर पर 11,50,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को सील कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर इंसानी सेहत के लिए खतरनाक सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक सूबे भर में मिलावट माफिया और गैर मयारी खुराक के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए इमाम बारगाह हुसैनिया शुजाबाद में रेस्क्यू 1112 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ की हिदायत पर होने वाली इस मश्क का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में इदारों के दरमियान राब्ता, हम आहंगी और बर वक्त रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना था। मश्क में रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज, मोटर बाइक एम्बुलेंस और फायर व्हीकल के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक मुश्तरका मश्क के दौरान हंगामी हालात से निमटने के मुख्तलिफ अमली इक़दामात का जायजा लिया गया, ताकि मुहर्रम के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी और रेस्क्यू रद्द अमल को मजीद मौसर बनाया जा सके। मॉक एक्सरसाइज की निगरानी रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज हुसैन ने की और मश्क को कामयाबी से मुकम्मल करार दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे, कसूर में चैनल 5 न्यूज़ की खबर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुक्काम हरकत में आ गए। जिंदा खातून का जारी किया गया मुबैना डेथ सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया गया। खातून रजिया का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त जमा करवा दी गई। 5 न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि कसूर की रिहायशी 3 बच्चियों की मां रजिया उस वक्त हैरान रह गई जब बच्चियों के बेफॉर्म बनवाने के लिए नादरा दफ्तर गई तो इंकिशाफ हुआ कि सरकारी रिकॉर्ड में उससे मुर्दा जाहिर किया जा चुका। खातून के मुताबिक 6 साल कबल शौहर ने मुबैना तशद्दुद के बाद उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाती रही ताकि खुद को जिंदा साबित कर सके। खातून ने इंसाफ के लिए थाना बी डिवीजन पुलिस को भी दरखास्त दी, ताहम कार्रवाई न होने का इल्जाम आयद किया। 5 न्यूज़ की जानिब से खबर नशर किए जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुक्काम ने नोटिस लेते हुए डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और मुअव्विन खुसूसी सलमा बट मुल्तान पहुँच गई। कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास हुआ, जिसमें अज़ादारों के लिए मोबाइल वॉशरूम्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि मुल्तान डिवीजन में 3,173 मजालिस और 960 जुलूस होंगे। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर यौम आशूरा और मुहर्रम उल हराम इंतजामात का जायजा इजलास, सिक्योरिटी इंतजामी उमूर पर अहम हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत यौम आशूरा और मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यौम आशूरा जुम्मतुल मुबारक के रोज़ होने के बायस तमाम इदारे मज़ीद मौसर, मरबूत और जाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने हिदायत की कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमे मुकम्मल अलर्ट रहें। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि तमाम अफसरान व एहलकार अपनी जाए तैनाती पर मौजूद रहें। गफलत या कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दूसरी जानब हाफजाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फवाद अहमद के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम हराम के दौरान जिले भर में मजमूई तौर पर 63 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें 7 कैटेगरी ए, 6 कैटेगरी बी और 50 कैटेगरी सी के जुलूस शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए 900 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं, जबकि 400 के करीब वॉलंटियर्स भी मुआवनत करेंगे। फैसलाबाद में मुहर्रम हराम के दौरान अज़ादारों, शहरियों और दूर दराज इलाकों से आए अफराद के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया है, जबकि रज़ाकार नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस पर तो मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सलमान सामी से। बताइएगा सलमान। अजी फैसलाबाद में मुहर्रम अल हराम के अयाम अकीदत और एहतराम के साथ मनाए जा रहे हैं। मजालिस, जुलूसों और सबीलों के अलावा लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया जा रहा है, जहाँ पे अज़ादारों, शहरियों और दूर दराज से आने वाले इलाकों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट में, जहाँ पे शहरियों के लिए वसी लंगर का इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त मुंतज़मीन जो है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, मुहर्रम अल हराम के अयाम चल रहे हैं और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से, फैसलाबाद में लेडीज़ पंडाल का सबसे वसी ये पंडाल है लंगर के लिए, क्योंकि फैमिलीज यहाँ पर आती हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ, तो बड़ा अच्छा एक माहौल मिलता है। ये अरसा दराज से हमारे चेयरमैन साहब, इनकी बड़ी काविशें हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और आगे हमें भी बता रहे हैं कि ये हमारा मिशन है, इसको लेके चलना है। तो ये बहुत पुराना ये लंगर खाना चल रहा है, लंगर खाना है हमारा पाक सज्जार के नाम से, तो बड़ी देर से चल रहा है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को हमेशा जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। अजी सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सिक्योरिटी के हवाले से हम बहुत मुतमईन हैं, वो इसलिए कि पिछले सालों की निस्बत इस बार जो CPO साहब, RPO साहब ने और कमिश्नर साहब ने, ख़ास तौर पे SHO DSP साहब, उन्होंने हमारे जो इंतजाम किए हैं शहर के 8 बाज़ारों में, वो बहुत ही अच्छे हैं। हम बहुत मुतमईन हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है। मुहर्रम अल हराम के अयाम में लंगर का इंतज़ाम जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हज़रत इमाम हुसैन और शुहदा करबला की याद को आम किया जा सके। और जबकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और खैरपुर में कमिश्नर सखर का दौरा, मुहर्रम अल हराम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने खैरपुर का दौरा करके मुहर्रम अल हराम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खैरपुर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का मुआयना किया और मॉनिटरिंग निज़ाम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर सखर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी, सफाई सुथराई और तबी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि अज़ादारों को पुरअमन और सहूलतों से आरास्ता माहौल मैसर आ सके। दौरे के दौरान मातमी जुलूसों के रूट्स, मजालिस के मकामात और वहाँ किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए मुतालिका अफसरान को तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की ताकीद की।